साल 1976 में एड और लरेन वॉरेन, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भूत प्रेत की जांच करने वाले हैं, एमिटीविले हत्याओं पर काम करते हैं। उनका उद्देश्य यह जानना है कि क्या इन हत्याओं के पीछे कोई राक्षसी ताकत थी। यह हत्याएं रोनाल्ड DFEOJR ने 13 नवंबर 1974 को अपने परिवार के साथ की थीं। इसके बाद लट्स परिवार के साथ हुए पैरानॉर्मल अनुभवों की भी जांच की जाती है। जब लरेन सियास एक आत्माओं से संपर्क करने का अनुष्ठान करती हैं, तो उन्हें एक डरावना दृश्य दिखाई देता है जिसमें वह उन हत्याओं को फिर से अनुभव करती हैं। एक राक्षसी नन का चित्र उनके सामने आता है और उन्हें तहखाने की ओर ले जाता है, जहां वह देखती हैं कि एड को एक नुकीली वस्तु से मारा जा रहा है। इसके बाद 1977 में हॉडसन परिवार लंदन में अपने घर में अजीब घटनाओं का सामना करता है। जैनेट, जो परिवार की दूसरी सबसे बड़ी बेटी है, नींद में चलने लगती है और एक गुस्सैल बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत करती है, जो यह दावा करता है कि यह घर उसका है। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य भी इन अजीब घटनाओं का गवाह बनते हैं और भय के कारण पड़ोसियों के घर में शरण लेते हैं। जब मीडिया इस घटना की रिपोर्टिंग करने आती है, तो जैनेट उस बुजुर्ग आत्मा बिल विल्किंस द्वारा काबू में आ जाती है, जो यह बताता है कि वह इसी घर में पहले रहता था और वहीं उसकी मौत हो गई थी। वह आत्मा परिवार को तंग करने में आनंद लेता है और चाहता है कि यह घर उसे वापस मिल जाए। जैसे जैसे जैनेट पर और अधिक कब्जा होता जाता है, यह खबर वोरन्स तक पहुंचती है और चर्च उन्हें मामले की जांच के लिए बुलाता है, ताकि यह साबित हो सके कि क्या जैनेट का कब्जा सच्चा है या बस एक धोखा है। लरेन को डर है कि उनकी देखी हुई भविष्यवाणी, जिसमें एड की मौत होती है, सच हो सकती है। इस डर से वह एड को इस मामले में ज्यादा शामिल होने से रोकती हैं, लेकिन फिर भी वह एड के साथ लंदन जाती हैं। लरेन को फिर से उसी नन की एक और दृष्टि दिखाई देती है, जिसमें राक्षसी आत्मा अपना नाम बताती है, जिसे लरेन अपनी बाइबल में लिख लेती हैं। हॉडसन परिवार के घर में रहते हुए एड और लरेन अन्य पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटरों से सलाह लेते हैं, जैसे मॉरिस ग्रॉस और अनीता ग्रेगरी, ताकि यह जांचा जा सके कि यह मामला असली है या नहीं। एक रात जब जैनेट आत्मा द्वारा पूरी तरह से कब्जे में आ जाती है, तो ग्रेगरी वीडियो सबूत दिखाते हैं कि जैनेट जानबूझकर किचन में चीजों को तोड़फोड़ कर रही थी, जिससे यह मामला धोखा साबित होता है। इस खुलासे के बाद एड और लरेन को लगता है कि अब वे और कुछ नहीं कर सकते और परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि जल्द ही उन्हें पता चलता है कि विल्किंस की आत्मा तो सिर्फ एक मोहरा थी और असल में राक्षसी नन जैनेट की आत्मा को नियंत्रित कर रही थी। लरेन को एहसास होता है कि उस नन ने उसकी शक्तियों को बाधित कर रखा था, जिससे वह पूरी सच्चाई समझ नहीं पाई। एड और लरेन तुरंत हॉडसन परिवार के घर लौटे हैं, जहां जैनेट फिर से आत्मा के कब्जे में होती है और बाकी परिवार घर के बाहर फंसा होता है। एड अकेले घर के अंदर जाता है और तभी एक बिजली की चमक एक पेड़ से टकराती है, जिससे एक टूटी हुई शाखा वैसी ही बन जाती है जैसा लरेन ने अपनी दृष्टि में देखा था कि एड इसी से मारा जाएगा। एड देखता है कि जैनेट खिड़की के पास खड़ी है और वह खुद को उस पेड़ की शाखा पर कूदकर मारने वाली है। एड समय पर जैनेट को पकड़ लेता है, लेकिन अब वह एक पर्दे से लटके हुए होते हैं, जो उनकी और जैनेट की वजन से टूटने वाला होता है। इसी बीच लरेन को याद आता है कि उसने उस राक्षस का नाम वलाक अपनी बाइबल में लिखा था। वह घर में प्रवेश करती है, उस राक्षसी नन को उसके नाम से पुकारती है और उसे नर्क में वापस भेज देती है। जैनेट राक्षसी कब्जे से मुक्त हो जाती है और लरेन उसे और एड दोनों को सुरक्षित बाहर निकालती है। अमेरिका लौटने के बाद एड अपने और लरेन के संग्रह में एक नया आइटम जोड़ता है, बिली के पास का क्रुकेड मैन ज़ोट्रोप खिलौना, जिसे वह अप्रैल के म्यूजिक बॉक्स और एनाबेल गुड़िया के पास रखता है।